तो भाई साहब मेरी स्कूल लाइफ कंप्लीट हो चुकी है और मैंने बहुत सारे लाइफ लेसन सीखे हैं एंड टुडे आई वांट टू शेयर 4 लाइफ लेसन्स। सो द फर्स्ट लेसन इज यू आर नॉट गोइंग टू बी फॉरएवर इन दिस वर्ल्ड, सो लिव अ लाइफ दैट यू वांट टू लिव। और बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलेंगे अरे हमको तो पता है ये, बट कभी इसके बारे में सच में सोच के देखा है कि आप जिस प्लेनेट अर्थ पर रहते हो जहाँ लाइफ इतने सारे डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है और इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद आपको ये ह्यूमन लाइफ मिला है एंड एक समय के बाद ये सब कुछ ख़त्म हो जाने वाला है। आपका फैमिली, आपका फ्रेंड्स, आपका मनी, आपका जीएफ, आपका बीएफ, आपका बॉडी, आपका घमंड, सब कुछ चला जाएगा। आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा इस दुनिया पे, आपको कम्प्लीटली भुला दिया जाएगा। एंड अगर आप अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हैं बेसिकली ऐसी चीज़ें करके जो चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, तो भाई आप बहुत कुछ इम्पोर्टेंट मिस कर रहे हो। आई नो कि दिस जनरेशन इज़ वेरी स्टूपिड, इनको जितना समझाओ ये नहीं समझेंगे। फॉर मी लाइफ इज़ वेरी सिंपल, खुद पर फोकस करो एंड जितना हो सके उतना अवॉइड करो ऐसे लोगों जो बेसिकली आपके लाइफ में नेगेटिविटी लाते हैं। आई थिंक लाइफ का कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता है, ये आप पर डिपेंड करता है कि इसे आप क्या मीनिंग देते हो। आप इसे ऐसे समझिए कि आपको एक लाइफ दी गई है एंड उसका कोई एक्चुअली में स्क्रिप्ट नहीं है एंड वो स्क्रिप्ट आपको खुद लिखनी है। अगेन ये मेरा ओपिनियन एंड पर्सपेक्टिव है लाइफ के बारे में, आपको अच्छा लगा तो ठीक है। सो द नेक्स्ट लेसन इज लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड लिव इन द प्रेजेंट। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हम में से ज़्यादातर लोग अपने पास्ट में अटके रहते हैं। अब हमारे पास्ट में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बुरी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ बुरी चीज़ों को याद करते रहते हैं। किसी का ब्रेकअप हो गया था, पास्ट में अटके हुए हैं, किसी का किसी से झगड़ा हो गया था, किसी ने शायद आपको किसी बुरे तरीके से ट्रीट किया होगा। सो देयर आर सो मेनी नेगेटिव थिंग्स जो हमारे पास्ट में हुई होती हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं चीज़ों को अपने माइंड में बार बार याद करते रहते हैं एंड कंडीशन और ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है जब आप सैड सॉन्ग्स वगैरह सुनने लगते हो। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर आप अपने पास्ट में अटके रहोगे, चाहे वो बुरी चीज़ों को लेकर हो या फिर अच्छी चीज़ों को लेकर, तो प्रेजेंट में आप कभी भी अलाइव फील नहीं करोगे। क्योंकि अगर आप अच्छी चीज़ों को याद करते हो तो काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हो जाता है। अब एक्सपेक्टेशंस हमेशा पूरी नहीं होती हैं। वही बुरी चीज़ों को अगर याद करोगे तो उसमें तो वैसे भी आपका मूड ख़राब होने वाला है। अब हो चुका है वो चीज़ एंड यू कांट रियली डू एनीथिंग अबाउट दैट। आई थिंक कि आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो आप अपने पास्ट से सीखते हो और आगे बढ़ते हो, या फिर आप अपने पास्ट में अटके रहते हो और आपके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है। वो अलाइव वाली फीलिंग भी आप कभी महसूस नहीं कर पाओगे। आप क्या चूज़ करना चाहते हो ये आपके ऊपर है। जब तक आप अपने बीते हुए कल को भुला नहीं देते तब तक आप आने वाले कल को नहीं अपना पाओगे। तो मेरी लाइफ में एक मूवमेंट आया था जब मैं अपने सबसे ज़्यादा लोएस्ट फेज पे था। बेसिकली चारों तरफ से मेरी फील्डिंग सेट थी भाई। तब मैंने ये डिसाइड किया कि अब भाई खुद को बदलना है कैसे भी करके। और उस समय मेरे को गेमिंग का एडिक्शन भी था, तो गेमिंग के एडिक्शन को कैसे तैसे करके मैं क्विट कर लिया आगे जाके। उसके बाद मैंने अपना सारा फोकस खुद के ऊपर शिफ्ट कर लिया और खुद के ऊपर काम करने लगा। उसके बाद एक एडिक्शन खत्म होता है और एक नया एडिक्शन लग जाता है। अब मेरे को फुटबॉल का एडिक्शन लग जाता है। दिन भर अपन फुटबॉल खेला करता था। मेरा एक दोस्त था जिसके साथ मैं फुटबॉल बहुत ही ज्यादा खेला करता था और फुटबॉल से मतलब मैं ऑब्सेस था कुछ समय तक। और इस चीज ने मेरे को फिजिकली काफी हद तक डेवलप कर दिया। स्कूल में भी मैं बहुत लोगों से कनेक्ट कर पाया बिकॉज ऑफ फुटबॉल। एकेडमिक्स में भी बहुत ही ज्यादा बेकार था तो वहाँ पे मैंने फोकस करना चालू कर दिया और एकेडमिक्स में भी मैं धीरे धीरे बेटर होते गया। तो मेरे जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगे। अभी तो बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आ चुके हैं। कुछ नए दोस्त मेरे जीवन में आए, कुछ पुराने दोस्त चले गए। ऐसा नहीं है कि मैंने उन्हें छोड़ दिया, जस्ट माइंडसेट का इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया, इंटरेस्ट वगैरह इतना अलग थे कि उन लोगों से मैं अब रेजोनेट नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जो दोस्त हैं भाई सच्चे हैं। तो जब आप खुद पर काम करना चालू करोगे बहुत सारे लोग आपके जीवन में आएंगे और बहुत सारे लोग आपके जीवन से चले जाएंगे। दिस इज द ट्रूथ जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपने लाइफ में। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं अपने लाइफ में खुद पर काम कर रहा था मैं बेसिकली अकेला था। 1-2 दोस्त आए मेरे जीवन में जिन्होंने साथ दिया, बट कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए थे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने अकेले ही खुद को डेवलप किया है और कभी कभी अकेलापन फील होता था। बीच में बहुत ही ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आते थे, बट मैंने उन सारी चीजों को एक्सेप्ट करना सीखा और आगे बढ़ना सीखा। लेकिन मुझे वो अकेलापन वाली फीलिंग उतनी ज़्यादा कभी आई नहीं है एंड ये इसलिए हुआ बिकॉज मेरे जीवन में पैशन और इंटरेस्ट वगैरह आ गए थे जो पहले नहीं थे। मैंने नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था जिसकी वजह से मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मेरे जीवन में मिली जिनके लिए मैं जी सकता हूँ, जिनके लिए मैं केयर करता हूँ। तो अगर आप अपने जीवन में अकेलापन फील कर रहे हो तो बेसिकली आप नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दीजिए। कहीं ना कहीं आपको ऐसा मीनिंगफुल चीज़ मिल जाएगा जिसके लिए आप अपनी ज़िंदगी जियोगे और तभी आपको
अकेलापन फील नहीं होगा। आप अकेले होगे लेकिन अकेलापन फील नहीं होगा। तो जितना जल्दी हो सके नई चीजों को एक्सप्लोर करके मीनिंगफुल कुछ अपने जीवन में ढूंढो जिसके लिए तुम जी सको, ताकि अकेलापन तुम्हें फील ना हो, क्योंकि अकेलापन बीमारियों का रास्ता है। एक समय के बाद तुम्हारे लग जाएंगे भाई, तुम अगर कोशिश नहीं करोगे। सब कुछ करने का ब्रो, लेकिन गलत संगति में नहीं रहने का। दुख दर्द पीड़ा आपके जीवन में हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। ये बात अपने मन से हटा दो कि कोई सेफ बात है। हम बड़े होते हैं ये सोचते हुए कि कोई सेफ बात है। माफ करना बट ये एग्जिस्ट भी नहीं करती है। मैं यहाँ आपको डिमोटिवेट करने नहीं आया हूँ, मैं आपको यहाँ पे हार्श रियलिटी बता रहा हूँ। आप अपने जीवन में जो कुछ भी करने वाले हैं उसका प्राइस आपको पे करना पड़ेगा, और जो कुछ आप नहीं करने वाले हैं उसका भी प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में कोई ड्रीम है और उसके लिए अगर आप काम नहीं कर रहे तो कुछ समय के लिए शायद आपके जीवन में पेन ना हो, पर फ्यूचर में आपको उसका प्राइस जरूर पे करना पड़ेगा। तब आप इस रिग्रेट में रहोगे कि काश अपने ड्रीम्स पर मैं काम कर लिया होता, भले ही मैं सक्सेसफुल ना होता बट शायद मेरी जिंदगी कुछ अलग होती। और अगर आप अपने ड्रीम्स के पीछे भागते हो, अपने आप पर काम करते हो, तो भी आपके जीवन में पेन होगा ही होगा। आप बार बार फेल होगे, आप फिर ट्राई करोगे, आप फिर फेल होगे। दुनिया बोलेगी, लेकिन सर नीचे करना है और काम करना है। आप ये चूज नहीं कर सकते कि आपके जीवन में पेन होगा या नहीं होगा। आप ये जरूर चूज कर सकते हो कि आपके जीवन में कौन सा पेन होगा, जो आपके जीवन में कुछ ला के देती है या फिर जो आपके जीवन में कुछ भी ला के नहीं देती है।